ओम शांति। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है खाटू श्याम जी की कहानी, जिसमें पांडवों के अहंकार के दमन की कहानी दिखाई गई है। खाटू श्याम जी एक जाने माने तीर्थ स्थान का नाम है, जिनकी कहानी बड़ी विचित्र और रोचक है। महाभारत के की कई प्रेरक कथाओं में से खाटू श्याम जी की कहानी एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी है जिससे हमें हर स्टेप पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम ये समझ पाते हैं कि वास्तव में जीवन में क्या चल रहा है, जीवन चक्र किस विधि से चल रहा है। खाटू श्याम जी की भक्ति उत्तरी भारत में बहुत बहुत प्रचलित है और उसी प्रकार से कई भक्त रोज खाटू श्याम जी की दर्शन हेतु जाते हैं। काफी विधि विधान से पूजा की जाती है, परंतु वास्तव में खाटू श्याम जी की कहानी क्या है और किस विधि से इनकी पूजा अर्चना की जाती है, तो चलिए पहले हम कथा सुन लेते हैं और उसके बाद उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। बर्बरीक ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरीक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बर्बरीक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बर्बरीक की कठिन तपस्या को देखकर देवी शक्ति वहां प्रकट हुई। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम माते। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहिए? माते, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। तथास्तु, तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं है। पर ज्ञात रहे पुत्र, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना। भगवती शक्ति ने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण वरदान स्वरूप दिए। वो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसी वजह से बर्बरीक अजेय हो गया। बर्बरीक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए वरदानों के बारे में बताया। माँ, मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। पुत्र बर्बरीक, मैं जानती हूँ तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हारने वाले की ओर से ही युद्ध करूंगा। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरीक नील घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो ये सब लीला होते देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेगा, और वो ये भी जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता है। बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को पता था अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका। बर्बरीक को रोकने का अब एक ही उपाय है। मुझे बर्बरीक से उसके शीश का दान मांगना होगा। हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो? ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? हे ब्राह्मण देव,
मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो? ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से मात्र एक बाण भी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकश में ही लौट आएगा। अच्छा, तो फिर इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और ईश्वर को स्मरण कर पेड़ के पत्तों की ओर बाण चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। ब्राह्मण राज, अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। ये तीर बिना लक्ष्य पूरा किए वापस तरकश में नहीं लौटते। बर्बरीक के तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को भी पता नहीं रहता है। असली रणभूमि में अगर मैं सभी पांडव भाइयों को अलग अलग कहीं छिपा भी दूंगा ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बच जाएं, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इन अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता है। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण महाराज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूंगा। मैं वचन देता हूँ, आप मुझसे दान में जो भी मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते। कृपया करके मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरीक की प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करता है। वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान की अभिलाषा हेतु आए हैं। बर्बरीक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है, और तुम महावीर महायोद्धा हो, अतएव मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली ये कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा ये कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा वीर शीशदानी बर्बरीक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरीक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु पृथ्वी लोक पर भगवान कृष्ण के हाथों ही होगी, तभी वो श्राप मुक्त हो सकता है। बर्बरीक का सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। ठीक है वासुदेव, फिर हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरीक के पास ही चलते हैं। पौत्र बर्बरीक, तुमने तो युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है। क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। वीर बर्बरीक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरीक के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो जानते थे यदि स्वयं वासुदेव न होते तो ये धर्म युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी महाराज के अनेकों भक्त रोजाना उनके दर्शन करने जाते हैं और उनसे मन तो ये थी खाटू श्याम जी की कहानी, जिसमें भीम के पुत्र बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है और उन्हें कृष्ण का अवतार कहा जाता है। खैर, ये तो कथा थी जो शास्त्रों में उपलब्ध है, परंतु इस कथा में कुछ आध्यात्मिक रहस्य है और उस रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रहस्य,
बर्बरीक ने तपस्या की थी और तपस्या करके जब उन्हें फल प्राप्ति का समय मिला तो उन्होंने एक कामना की कि हे देवी, आप मुझे ऐसा फल दीजिए, ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। और इसी के संदर्भ में देवी ने देवी शक्ति ने उन्हें 3 अजेय वाण दिए, जो वाण अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते थे और वो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आकर फिर से तरकश में बैठ जाते थे। कहने का भाव है, देवी शक्ति ने ऐसी कोई शक्ति नहीं दी कि जिससे तुम पानी पे चल सको, आग पे चल सको, अमर हो जाओ या समथिंग लाइक। उन्होंने उन्हें अमर हो जाने का भी वरदान नहीं दिया, धनवान होने का भी वरदान नहीं दिया, शक्तिशाली होने का भी वरदान नहीं दिया, परंतु 3 वाण दिए और वाणों के साथ हिदायत दी कि इसका प्रयोग सोच समझकर करना। तो पहली शिक्षा हमें यहाँ मिलती है कि जब हम ईश्वर से कोई कामना करते हैं तो कामना करते समय अगर हमारी हमारी आंतरिक इच्छा, हमारे उस ईश्वर से जो कामना कर रहे हैं उसका इंटेंशन अगर सही है तो जो हमें प्राप्ति होती है वो ऐसी शक्ति की प्राप्ति होती है जिससे कि हम अपने आप में अपने कर्म से श्रेष्ठ बनते हैं। जैसे देवी शक्ति ने क्या किया था, देवी शक्ति ने वाण दिए, अब उस वाण का प्रयोग करना बर्बरीक के हाथ में था। ऐसे ही ईश्वर हमें शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को कर्म में धारण करना, ज्ञान को अपनी विवेक में धारण करना, ज्ञान का प्रयोग करना और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, ये हमारे हाथ में होता है। तो पहली शिक्षा इस कथा से हमें मिलती है कि जब हम कोई तपस्या करें तो शुद्ध मन से करें, शुद्ध इंटेंशन से करें। हम तपस्या अर्थात सेवा कार्य, कोई भी कार्य हम करें तो उसके पीछे का इंटेंशन प्योर होवे, तो उसके बदले जो प्राप्ति हमें मिलती है वो प्राप्ति कर्म निष्ठ बनने की प्राप्ति होती है। वो हमारे हाथ से श्रेष्ठ कर्म कराती है और वो श्रेष्ठ कर्म हमें अजेय बना देता है। दूसरी शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है कि जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कहा कि तुम क्या इस पेड़ के पत्तों को छेद सकते हो। वास्तव में वीडियो में वहां थोड़ा सेक्शन नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में एक बाई प्लॉट भी है, एक छोटी कहानी और एडेड है। कहानी कुछ इस तरह से है कि महाभारत का युद्ध अभी शुरू होने को था और शुरू होने के पहले कौरवों के खेमे में कुछ बातचीत हो रही थी। जो बातचीत पांडवों के गुप्तचर ने सुनी और वो आकर उसने पांडवों और श्री कृष्ण को बताई। बात कुछ ऐसी थी, जब गुप्तचर ने बताया कि महाराज युधिष्ठिर, कौरवों के खेमे में चर्चा हो रही है कि अगर कोई एक योद्धा अकेला इस युद्ध को लड़े तो कितने दिनों में इस युद्ध को वो फुल एंड फाइनल समाप्त कर सकता है। अपने सामने वाली सेना को एक योद्धा अकेले कितने समय में समाप्त कर सकता है। तो उसमें हर एक योद्धा ने अलग अलग टाइम बताए थे, जैसे कि किसी ने कहा, उनमें सभी थे, महाराज पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण, सभी थे और सभी ने अलग अलग टाइम बताए। किसी ने कहा 40 डेज में खत्म कर सकते हैं, किसी ने कहा 24 दिनों में खत्म करेंगे, किसी ने 20 दिन कहा, किसी ने 15 दिन कहा। तो जब जब ये बात पांडवों के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन आप कितने दिनों में खत्म कर सकते हो। तो अर्जुन ने, फिर किसी ने कौरवों के सेना में किसी ने 2 दिन भी कहा था। तो अर्जुन से, भीम से, युधिष्ठिर से
श्री कृष्ण ने पूछा तो इनमें से भी किसी ने 7 दिन कहा, किसी ने 8 दिन कहा, किसी ने 2 दिन कहा। और तत्पश्चात जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, बर्बरीक तुम कितने दिनों में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो? तो बर्बरीक ने कहा, कुछ ही क्षणों में। पूरे महाभारत के युद्ध को मैं कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता हूँ। सारे योद्धाओं का नाश मैं कुछ ही समय में कर सकता हूँ। और तब श्री कृष्ण को समझ में आया कि अगर एक बर्बरीक इस युद्ध में हस्तक्षेप करेगा तो ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस युद्ध में केवल और केवल बर्बरीक ही दिखाई देगा। और इसीलिए फिर श्री कृष्ण ने उनका शीश दान मांगा और बदले में उनकी इच्छाएं पूरी की। कहने का भाव ये है कि महाभारत का युद्ध होना आवश्यक था। कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध होना अति आवश्यक था, क्योंकि ये धर्म की स्थापना का युद्ध था। महाभारत के युद्ध काल में ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का उच्चारण होना था, जिसे गीता का ज्ञान कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में ही सत्य और असत्य के मध्य सत्य की विजय होनी थी। महाभारत के युद्ध में ही नारायण और नारायणी सेना के बीच जो चूज किया गया था, तो उस युद्ध में दिखाया जाना था कि नारायण श्रेष्ठ है, नारायणी सेना नहीं। महाभारत युद्ध में ही दिखाया जाना था कि चाहे विपक्ष 100 अर्थात आपसे 20 गुना ज्यादा मजबूत हो, फिर भी 5 पांडव अर्थात 5 अगर ईश्वर के से उनका बुद्धि योग सही है तो विजय उनकी ही होती है। महाभारत युद्ध अपने आप में एक ऐतिहासिक और कई प्रकार की प्रेरणा, कई प्रकार के रहस्यों को उजागर करने वाला युद्ध था। और ऐसे युद्ध में अगर बर्बरीक शामिल होते थे तो युद्ध होने की चांसेस ही नहीं थी। इसी तरह से हमारे जीवन में भी एक महाभारत का युद्ध चलता है। हमको कई बार लगता है भगवान जी मेरी मदद क्यों नहीं करते। कई बार हमें लगता है, कई बार लोग हमसे भी पूछते हैं आकर, अगर आप लोग भगवान से योग लगाते हो तो आपका आश्रम कंस्ट्रक्शन होने में या आपका ये काम होने में आपको इतनी मेहनत क्यों लगती है? तुरंत हो जाना चाहिए, कोई आ जावे और मदद कर दे। अगर भगवान जी का ही कार्य है तो तुरंत तुरंत हो जाना चाहिए। एक्चुअली नहीं। हर एक जीवन की अपनी महाभारत है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई चमत्कार हमारी लाइफ में आ जावे बर्बरीक की तरह, और वो चमत्कार जैसे सारे पत्तों को एक बार में छेद दिया, वो चमत्कार हारे हुए का सहारा बन जावे और सहारा बनकर हमें तुरंत जिता देवे। महाभारत में श्री कृष्ण को ईश्वर का स्वरूप दिया गया है। ईश्वर को ये स्वीकार नहीं है। ईश्वर चाहते हैं कि हम अपने कुरुक्षेत्र में खुद युद्ध करें, अपने कर्म से अपनी महाभारत को जीते, ईश्वर के सानिध्य साथ और याद से, अपनी स्मृति से अपनी बुद्धि को जागृत करते हुए अपनी महाभारत में खुद का विजय पाएं, गीता के ज्ञान को जीवन में धारण करें और हम विजयी कहलाएं, न कि हम आशीर्वाद से विजयी कहलाएं। ईश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन का हीरो मैं बनूं, और इसीलिए ईश्वर चाहते हैं बर्बरीक जैसा चमत्कार हमारे जीवन से बाहर रहे। भले वो रहे ज्ञान के रूप में, दूर से दृष्टि देता हुआ, दूर से उसने सारे युद्ध को देखा, ऐसे हमारे जीवन में तटस्थ कोई व्यक्ति होंगे। अगर वो हस्तक्षेप कर दें, अगर वो मदद कर दें, तो शायद एक दिन में हमारे जीवन बहुत बदल जाएगी, बड़े सुखी हो जाएंगे, प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ईश्वर की
ईश्वर की इच्छा है, आई एम सॉरी, यही विधि है, यही विधि है कि हर एक युद्ध क्षेत्र में जाने वाले योद्धा को अपना युद्ध स्वयं लड़ना था, हारे के सहारे को लेकर नहीं लड़ना था। सहारा एक जगह था बैठा हुआ, तो इसीलिए युद्ध को ईश्वर के सानिध्य से लड़िए, चमत्कार के साथ नहीं। ये इस कथा की एक मूलभूत बहुत इम्पोर्टेंट समझ है, जिसको समझना चाहिए कि एक्चुअली भगवान चाहते हैं कि आप चमत्कारों से बाहर आए, चमत्कारों पर विश्वास करने से बाहर आए, और आप आकर के भगवान से बुद्धि का योग लगाएं और एक्सेप्ट करें, अपने जीवन की लड़ाई खुद से लड़ें। तत्पश्चात इस कथा में और आगे जाने से हमको पता पड़ा कि बर्बरीक के पास इतना अजेय वाण था कि बर्बरीक को भी नहीं पता था वो उसका लक्ष्य कहाँ है। उस बाण में इतनी शक्ति थी कि वो उसके लक्ष्य को सिर्फ बर्बरीक ने संकल्प करना था और बाण अपने आप जाकर उसके लक्ष्य को भेद कर आता था। जैसे श्री कृष्ण कथा में दिखाया गया, श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता छिपा लिया तो वो बाण पैर के चारों तरफ चक्कर काटता रहा। ऐसे ही ईश्वर के वरदान के स्वरूप में हमें एक बहुत दिव्य शक्ति प्राप्त है, और वो है हमारे संकल्प की शक्ति। हमें नहीं पता है कि हमारा निशाना कहाँ कहाँ है, किस किस आत्मा के साथ मेरा क्या हिसाब है, परंतु हाँ, एक दिव्य शक्ति हमें मिली है, शुभ चिंतन की शक्ति। जितना मैं शुभ चिंतन करती हूँ उतना यहाँ से शुभ भावनाओं के वाण निकलते हैं, और ये शुभ भावनाओं के वाण अपने लक्ष्य तक चले जाते हैं। बर्बरीक को मालूम भी नहीं था कि उसका लक्ष्य कहाँ है। ऐसे ही हमें नहीं मालूम होता है कि किन की दुआओं और बदुआओं का असर है, लेकिन अगर हम दुनिया को दुआएं देते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे हिसाब किताब समाप्त होने लगते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हम इंग्लिश की क्लास में सुन रहे थे, बिल्स एंड चेक्स, तो वो क्लियर होने लगते हैं। इसीलिए अपनी संकल्प शक्ति, शुभ भावना की शक्ति को कम मत समझिए, इसे जागृत रखिए। और लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट, जो जिस जिस निष्कर्ष के लिए ये कथा फेमस है, वो ये निष्कर्ष कि महाभारत युद्ध के बाद क्रेडिट लेने के लिए जब पांडवों के मध्य में वाद विवाद हो गया, तब बर्बरीक, जो कि तटस्थ भाव से साक्षी होकर सारे युद्ध को देख रहे थे, उन्होंने बताया, मुझे तो सिर्फ श्री कृष्ण का चक्र घूमता हुआ दिखाई दिया। वास्तव में हमारे साथ भी कुछ ऐसा है। हम ना बड़ी इजीली क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं। मैंने ये सोचा, मैंने ये किया, मेरे कारण हुआ, मेरी प्लानिंग से हुआ, मेरे कहने से हुआ, दिस दैट सो मेनी थिंग्स। लेकिन बेसिकली ये सब कुछ प्लान्ड है, और करण करावन हार परमात्मा हमसे करा रहे हैं। देखिए, हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, कभी सोचा आपने इससे पहले मैंने क्यों नहीं किया ये अच्छा काम, पहले क्यों नहीं कर पाया? एक्चुअली ईश्वर हमसे करवा रहे हैं, लेकिन करने की बुद्धि तो चाहिए, करने की बुद्धि तो चाहिए। इसीलिए ये समय है कि जब हम अपनी बुद्धि को खुद खोल कर रखें, जब हम अपनी बुद्धि को सात्विक बनाएं। नंबर 1, तपस्या का फल लेते समय हमें अपने तपस्या अर्थात किसी भी कर्म को शुद्ध इंटेंशन से करना है। दूसरा, कि ईश्वर से जो प्राप्ति हुई है, हो सकता है हमें पता भी न हो कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। हाँ, जैसे कि बर्बरीक को पता ही नहीं था कि उसके बाणों में कितनी शक्ति है। शुभ संकल्पों की शक्ति का प्रयोग कीजिए। तीसरा, किसी चमत्कार की अपेक्षा मत रखिए, ईश्वर से अपना बुद्धि योग जोड़िए और अपने बुद्धि योग से विजय प्राप्त कीजिए।
और चौथा अहंकार का दमन करना है, क्योंकि कराने वाला ऊपर बैठा है और वो हमसे करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो खाटू श्याम जी की कहानी से ये आध्यात्मिक रहस्य हमने सीखा है, और इसके अलावा अगर कुछ हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। अभी एक सुंदर सा गीत बजेगा और हम परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे। ओम शांति। सब करके खुद को छिपाया, ओ करम करावन हार। सब करके खुद को छिपाया, ओ करम करावन हार। आपके आने से बन रहा बाबा स्वर्ग ये संसार।